ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारी भट्टी का दिन है 35 और मुरली है 7 मई 1984 की। बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति। तो आज बाबा प्रेम के सागर बन करके सभी बच्चों से मिले हैं और बाबा ने बताया इस रूहानी प्यार से 3 प्रकार की प्राप्ति होती है। इस रूहानी प्यार से पहला बाबा ने कहा सच्ची राहत मिलती है। ये जो आत्मा और परमात्मा का जो स्नेह है, जो प्यार है, जो इन स्थूल आंखों से तो किसी को नहीं दिखता है कि दिखता है। आत्मा परमात्मा से कितना ज्यादा स्नेह करती है ये इन आंखों से हम पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इससे क्या मिलती है? सच्ची राहत मिलती है, सच्ची राह मिलती है और सर्व प्राप्तियां कराता है। तीनों बातें याद रखना। जो रूहानी सच्चा स्नेह है वो सच्ची राहत भी देता है, सुकून, आराम, राहत मिल जाती है। ये सच्चा रूहानी स्नेह है, ये हमें सही राह भी बताता है। जब से हमको बाबा मिला है तब से मुझे तो नहीं लगता किसी भी आत्मा ने बाबा को ये कहा हो कि मुझे मुक्ति प्राप्त कराने की कोई रास्ता दिखाओ भगवान। जैसे हम भक्ति में बोलते थे कि भगवान मेरे को कोई मार्ग दिखाओ। कई कामों के लिए हम बोलते हैं, कई कार्य ऐसे होते हैं जहां हम अटक जाते हैं, तो वहां हम बाबा को कहते हैं बाबा आपको ही रास्ता दिखाना है, आपको ही आगे आगे चलना है। कभी कभी रास्ता दिखता नहीं है तो बोलते हैं रास्ता आपको दिखाना है। कभी कभी रास्ता बना हुआ है लेकिन वहां पे दिख रहा है कि थोड़ा रिस्क है, तो बाबा को क्या बोलते हैं हम कि बाबा आप आगे आगे मैं पीछे पीछे। और कभी कभी लगता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है लेकिन रास्ता भी यही है, इसके अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं जहां मुझे चलना हो। तो फिर तो बाबा को आगे रखने की भी आवश्यकता नहीं है, खुद पीछे चलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे भी तो मेरे और मेरे बाबा में गैप आ गया। तो वहां पे तीसरी बात बाबा ने हम सभी को कौन सी सिखाई है? बाबा की गोदी में रहो। कहानी याद आ गई ना, वो वाक्य याद आ गया ना कि वो हाँ समुद्र के किनारे किनारे चल रहा है, समुद्र के किनारे मिट्टी रेत होती है, रेत, तो वहां पर निशान छप जाते हैं जब तक पानी नहीं आता। तो वो चल रहा होता है और भगवान से बातें कर रहा होता है, बिल्कुल भगवान से बातें करते हुए उसको अनुभव हो रहा है कि भगवान तो मेरे साथ साथ है। तो जब वो सुख के दिनों को याद कर रहा होता है, साथ साथ होता है, तो फिर उसको चल रहा है भगवान के साथ। फिर दुख के दिन याद कर रहा है तो आगे चल रहा है। पीछे पलट के देखता है तो क्या देखता है कि जब सुख के दिन होते हैं तो 4 पैर के निशान है, 2 मेरे और 2 मेरे भगवान के। लेकिन जैसे ही मेरे दुख के दिन आए तो उसको क्या दिखाई देते हैं? अपने सिर्फ 2 ही पैर के छाप दिखाई देते हैं, पंजे। तो वो भगवान को क्या कहता है कि देखो सुख के दिनों में तो आप भी मेरे साथ हो दुनिया की तरह, लेकिन दुख के दिन आते हैं तो मेरा साथ जैसे संसार ने छोड़ा आप भी छोड़ देते हो। तो भगवान उसको क्या कहते हैं कि मैं तो तुझे गोदी में, मैं तो तुझे कंधों पर बिठा करके चल रहा था मेरे बच्चे। ये जो पैरों के निशान जो छाप दिख रहे हैं वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जहां से हमें इस ब्राह्मण जीवन में राहत मिलती है। तो जब से हम आत्मा को परमात्मा बाप से रूहानी प्यार मिलता है तो हमें एक तो सच्ची राहत मिल जाती है, दूसरा हमें सच्ची राह मिल जाती है कि मुझे इस जीवन का करना क्या है, मिलती है कि नहीं मिलती। और तीसरा हमको क्या मिल जाती है? सर्व प्राप्ति हो जाती है। आज की ये जो मुरली है, ये मुरली हमें बैलेंस रखना सिखाएगी। तो जिस प्रकार से प्रकृति बैलेंस के अंदर चल रही है, दुनिया के अंदर 4 ऋतुएं होती है, भारत के अंदर 5 ऋतुएं मानी जाती है। तो अगर प्रकृति 5 ऋतुओं में है तो 5 ऋतु का बैलेंस रखती है ना। जब नए पत्ते आते हैं तो सबको दिखने लग जाते हैं और कहते हैं अब ये ऋतु आ गई। जब सब जगह पत्ते पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, खाली झाड़ की डंडियां दिखती है, डालियां दिखती है, तो सब लोग बोलते हैं अब ये ऋतु आ गई। जब कपड़े दूसरे निकल जाते हैं गर्म तो कहते हैं ये ऋतु आ गई, जब थोड़े हल्के हो जाते हैं तो कहते हैं ये ऋतु आ गई। प्रकृति अपनी हर एक ऋतु के अंदर क्या रख रही है? बैलेंस रख रही है। फिर हम सभी को श्रृंखला के बारे में पता है कि जो ये जीव बने हुए हैं प्रकृति के, ये सभी का जो चक्र चल रहा है भोजन करने का, ये भी प्रकृति का क्या है? एक बैलेंस है। कौन किसको खा रहा है, कौन किसको खा रहा है, कौन किसको खा रहा है।
तो संसार तो प्रकृति हमको ये सिखाती है कि बैलेंस में रहते हैं, तो वो प्रकृति भी देवता कहलाती है, अग्नि देवता, वायु देवता, धरती देवता, धरती माता। एक और बताओ, बैलेंस कहाँ कहाँ देखते हैं आप लोग? किन किन चीजों में बैलेंस होता है? जैसे पानी आ रहा है जैसे, मगर कहीं ना कहीं ढलान होती है और होती है तो ठहरता नहीं है वो, तो बैलेंस बना रहता है, किसी का नुकसान नहीं। अच्छा, और किन किन बातों में बैलेंस होता है तो वो बातें अच्छी हो जाती है? जो खड्डे होते हैं धरती माता में, वो खड्डे भी अपने आप ही भरते हैं, धीरे धीरे भर जाते हैं, धीरे धीरे भर जाते हैं। और बताओ, बैलेंस दिन और रात का बैलेंस होता है। सब चीजें बैलेंस में है। जागना कब है, सोना कब है, हर चीज बैलेंस में बनाई हुई है। और जैसे कि जो जानवर है वो एक दूसरे को खाते, वो भी श्रृंखला चल रही है, तो ये बैलेंस बना हुआ है। पुण्य करने वाली आत्माएं बड़ी तो बैलेंस बना रहा। अच्छी और बुरी आत्माएं, हाँ जी, जैसे दोपहर शाम सुबह चारों पहर, ये 3 पहर बने हुए हैं तो बैलेंस है। अब सीजन होती है तो ये सब्जियां वो सब्जियां बैलेंस रहता है कि इस में वो सब्जियां नहीं उगेगी, वो बैलेंस। अब आपको प्रकृति का उदाहरण दे दिया, तो प्रकृति से बाहर हट के भी कुछ और सोचो, कहाँ बैलेंस होता है? जन्म और मृत्यु का। इंसान अगर जिंदा ही रहना शुरू कर दे तो ये धरती जैसी थी ना अभी तक भी, ये ऐसे नहीं रहेगी। इसलिए मृत्यु जैसी चीज इस कुदरत ने बहुत ही शानदार बनाई है। अगर मृत्यु ना हो तो इंसान को खाता है और बहुत अच्छी तरीके से खा जाता है, लेकिन ये बीच में जो मृत्यु जैसी चीज आई हुई है उसके कारण थोड़ा सा बैलेंस बना हुआ है। इतनी जन्म दर है, इतनी मृत्यु दर है, तो संसार की आत्माओं का चल रहा है। पुरुष और स्त्री का वो घर का काम करके बैलेंस, स्त्री पुरुष का, हाँ, वो संभालती है, वो कमाता है, तो ये बैलेंस है। अब देखो, अगर ये सब चीजें अपना अपना बैलेंस संभाले तो सबसे इनको ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन यही चीजें अगर अनबैलेंस्ड हो जाए तो दुआ की जगह क्या हो जाती है? बद्दुआ हो जाती है। ब्लेसिंग की जगह तो ब्लेसिंग का उल्टा हो जाता है, श्राप हो जाता है कि वो ईमानदारी से अपना कमा रहा है लेकिन वो ईमानदारी से अपना संजो नहीं रही है, या वो ईमानदारी से अपना संजोती जा रही है सालों से लेकिन वो कमा नहीं रहा है। प्रकृति देती जा रही है लेकिन उपभोग करने वाले और उपभोग करते जा रहे हैं, लेकिन वापस रिटर्न में उस माँ को, प्रकृति को कुछ भी दे नहीं रहे हैं। तो जब बैलेंस बना रहता है तो ब्लेसिंग मिलती है। शिव बाबा ने हमें कहा है लव और लो का बैलेंस होना चाहिए, सिखाया ना हम सभी को। आज के मुरली में तो नहीं है लेकिन बैलेंस सिखाया ना, कि जो ब्राह्मण आत्मा लव और लो का, मर्यादाओं का और स्नेह का बैलेंस रखती है उसको सबसे ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि वो सबसे प्यार भी बहुत करती है, लेकिन जब मर्यादाओं की बात आ जाती है वहां पर वो अपने आप को उस सीमा तक रोक लेती है। संसार के अंदर क्या होता है, या तो लो बहुत ही ज्यादा हो जाता है और या फिर लव अति में चला जाता है। हाँ, इसलिए। और बताओ, लव एंड लो। आज की मुरली में बाबा ने कहा पहला बैलेंस रखना है, वो रखना है याद और सेवा का बैलेंस। शिव बाबा ने इससे पहले मुरली में बोला निश्चय भी सभी बच्चों को है, प्यार भी है, याद की लगन भी है और सेवा का उमंग भी है, और लक्ष्य भी सभी का श्रेष्ठ है। किसी से भी पूछोगे तो क्या बनेंगे, 16,000 में आओगे कि 108 में आओगे, तो क्या कहेंगे? 108 में। तैयार है उत्तर एकदम। 16,000 में आएंगे कि 108 में आएंगे? 108 में आएंगे। देखो 8 तो मन के बिल्कुल तैयार है। 108 का भी अभी जैसे बता रहे हैं 3 बाकी है, जितने भी बन सकते हैं। बहुत सारी सीटें हैं अभी। 3 सीटें कह रहे थे सूरज भाई, बाकी है। सूरज भाई जी ने तो 3 ही सीटें बताई, मतलब 105 हो चुके हैं इसका मतलब। तो अगर 108 में आना है तो बस 3 ही बुकिंग बाकी है। जो जितना जल्दी से करा लेगा रिजर्वेशन उसका उतनी जल्दी हो जाएगा। 16,000 भी कम नहीं होते हैं। त्रेता तक के जो राजधानी के रॉयल प्रिंस प्रिंसेस बनने उस गद्दी पर आकर के, वो सब 16,000 के अंदर है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, बिल्कुल टॉप चाहिए, 108 ही चाहिए। तो बाबा ने कहा
राम सीता नहीं कहते, लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं कहते हैं। ये उमंग सभी को रहता है और बाबा को बहुत खुशी है कि मेरे सभी बच्चे कितने उमंग वाले हैं। नींद में भी हमसे कोई पूछेगा ना 108 या 16,000 तो हम कहेंगे 108। चित्ता बनाओगे लक्ष्मी नारायण। तो ये उमंग सभी को रहता है, सेवा में, पढ़ाई में, हर एक अपने को किसी से भी कम योग्य नहीं समझते हैं। और कमी अब बाबा ने बताई, लेकिन फिर भी सदा एक रस स्थिति, सदा उड़ती कला की अनुभूति, सदा एक में समाये हुए, देह और देह की अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारे, विनाशी सुध-बुध भूले हुए हो। क्या ऐसी सदा की स्थिति अनुभव करने में, बाबा ने कहा ऐसी स्थिति अनुभव करने में फिर क्या हो जाते हो, नंबरवार हो जाते हो। बाबा से प्यार है, निश्चय, याद की लगन है, पढ़ाई, सेवा, हर प्रकार की चीज में हमें उमंग है, लक्ष्य भी सभी का श्रेष्ठ है, बनना भी 108 है, फिक्स है, राम सीता ने लक्ष्मी नारायण। बाबा ने कहा सब चीजें एक से एक बढ़कर होने के बाद भी स्थिति एक रस नहीं रहती, एक में याद में समाये नहीं रहते, विनाशी सुध-बुध भूले नहीं रहते, अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारे नहीं रहते, और इसके कारण फिर क्या हो जाते हो, नंबरवार हो जाते हो। इसका कारण क्या है? कारण बाबा ने कहा एक ही शब्द है, और वो शब्द कौन सा है जिसके ऊपर आज मुरली चली है? वो शब्द है बैलेंस। कर्म और फल दोनों का ज्ञान है। मुरली बहुत अच्छी है, ध्यान से समझना। कर्म और फल दोनों का ज्ञान है, लेकिन सदा बैलेंस में रहना नहीं आता। कर्म का भी हमें सब कुछ पता है, और हर कर्म का फल क्या होता है ये भी हमें मालूम है या नहीं मालूम? मालूम है ना, लेकिन फिर भी हमारा बैलेंस नहीं रहता। बैलेंस ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता? हो जाता है। बाबा ने कहा यह बैलेंस की ईश्वरीय नीति समय पर निभानी नहीं आती है। किस बात का बैलेंस भूल जाते हो? एक तो याद और सेवा का बैलेंस भूल जाते हो। याद में रह करके सेवा करना, ये है याद और सेवा का बैलेंस। याद में रहकर सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रह समय प्रमाण याद करना, समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा ही याद समझना, इसको कहा जाता है बैलेंस। देखो कितनी सुंदर बात बाबा ने सभी सेवाधारियों को कही है। बाबा ने कहा सेवा याद के अंदर करना, ये तो हो गया बैलेंस याद और सेवा का। और दूसरी बात बाबा ने क्या कही? अनबैलेंस क्या हो जाता है? सेवा कर रहे हैं, किसी ने आके पूछ लिया शिव बाबा आप योग और लगाते हो कि नहीं लगाते, तो फिर हम आगे से क्या बोलते हैं? ये सेवा कर रहे हो, बाबा की सेवा, तो मतलब मेरा बाबा के साथ योग तो है ही ना। बाबा ने कहा ये हो गया अनबैलेंस, क्योंकि सेवा एक कला होती है। जब किसी आत्मा को सेवा करनी आ जाती है ना, जैसे आपको यहाँ की रख रखवाली करना सीख लिया आपने, किसी भी आत्मा ने, जैसे हमारे पास है हमारी आत्माएं, तो उनको शुरू में आए थे तब कुछ नहीं पता था ये सामान दीदी कहाँ, यहाँ से कहाँ, और अब धीरे धीरे वो समय आ गया कि दीदी को पूछना पड़ता है भाई ये चीज कहाँ रखी हुई है, क्योंकि ये क्या है? ये कला है। बाबा की याद से हम ये सीख गए हैं। भाषण करना है, ये भी एक कला होती है। कोर्स कराना है, ये भी एक कला होती है। करते 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 कई सारी चीजें हम सीख जाते हैं। सब्जी उगानी है, कब उसको निकालना है, किस प्रकार से पानी देना है, हर एक आत्मा में करते करते अपनी योग्यता आ जाती है। लेकिन शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि सेवा तो कर रहे हो, लेकिन सेवा को ही याद समझ के कर रहे हो या याद में सेवा कर रहे हो, इस बात की चेकिंग करो। यहीं पर ही बाबा ने कहा सारी ये कारण है। मुरली में कहा ना बाबा ने, जब लक्ष्य हमारा इतना अच्छा और पढ़ाई सेम टू सेम वही है जो दादी जानकी ने, बाबा ने, मम्मा ने, गुलजार दादी ने, जयंती दीदी ने, गीता दीदी ने, जिन्होंने भी शरीर त्यागा, या जितने भी आशा दीदी, उषा दीदी, महान से महान भाई और महान से महान दीदियां आत्माएं हुई हैं, दादियां हुई हैं, ये सभी तो यही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। लेकिन ये कहाँ है? सब संसार को दिख रहा है कि ये तो बने हुए हैं, और हम अपने आप को कभी कभी ऐसे तो शान से समझते हैं कि मैं भी बनी हुई हूँ, लेकिन अकेले बाबा की फोटो के आके बैठते तो कई बच्चे क्या बोलते हैं बाबा को कि बाबा मेरा तो सब आप ही संभाल लेना, बाबा कुछ खाली खाली सा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि खाली खाली है? खाली खाली हो नहीं सकता जो आत्मा बैलेंस में रहती है।
तो इसलिए याद में रह करके सेवा करनी है। सेवा को ही याद नहीं समझ लेना, क्योंकि सेवा कौन सा सब्जेक्ट है? चौथा जो लास्ट सब्जेक्ट है। याद सबसे नंबर 1 है, ज्ञान तो है चलो, याद नंबर 1 है। याद, बाबा ने कहा जो आत्मा कुछ भी नहीं करते वो योग लगा लगा करके भगवान उसके चेहरे को ही एक म्यूजियम, एक तीर्थ, एक सब कुछ बना देता है। और लोग उनसे आके, कल मैं दीदी का अनुभव सुन रही थी, पता नहीं भेजा कि नहीं भेजा, चीन के सपना दीदी जो भारत के ही हैं, चीन में 15 सालों से सेवाएं कर रहे हैं। तो वो कहते हैं हम ये साड़ी और ये ड्रेस तो नहीं पहन सकते, रंगीन ड्रेस पहन करके किसी कार्यक्रम में बैठी थी। कोई लेडी आती है, मदर माँ आती है कोई, और वो आकर के इनका चेहरा देख करके बोलती है आप तो बीके दीदी हो ना। तो इन्होंने सोचा कभी इंडिया में कोई मिले होंगे, मधुबन में मिले होंगे तो पहचान लिया होगा। उन्होंने आगे से पूछा कि अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी में फॉलो करते हो ब्रह्मा कुमारी को? उन्होंने बोला कि नहीं, इंडिया के अंदर मेरी बहन है जो इस ज्ञान क्लास में जाती है। तो उन्होंने बोला फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? वो कहते आपका चेहरा जो चमक रहा है, आपके चेहरे पर जो शांति है, वो देख करके मुझे लगा कि ये बीके दीदी है। कहते मैं साड़ी में नहीं हूँ, मैं बैच में नहीं हूँ, मैं रंगीन कपड़ों में उन चीन के लोगों के बीच में बैठी हूँ, क्योंकि सेवा करने के तरीके वहां पर यही है, कम्युनिस्ट है सब कुछ। वहां पर भी भगवान ने क्या करवा दी? शक्ल। वो कहते ऐसे कई सारे अनुभव है मेरे पास में। ओआरसी में मिले थे ना? हाँ वही। तो ये कहने की बातें हैं कि सेवा, और इसका मतलब ये भी नहीं कि चौथा सब्जेक्ट है तो बैठे रहो, सेवा नहीं करोगे तो मेवा फिर इसका भी बैलेंस रखना है। याद ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सारा समय याद में ही बैठे हैं, सेवा नहीं कर रहे। मेरा योग का टाइम है, सेवा नहीं करूंगा, योग का टाइम है, पढ़ाई नहीं करूंगा, योग का टाइम है, मुरली नहीं, टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि सेवा है तो योग नहीं। बाबा ने हम सभी को कहा जितना सेवा में समय और लगन रही उतना ही क्या याद शक्तिशाली रही। जितना सेवा में स्वमान रहा क्या उतना ही निर्माण भाव रहा। क्योंकि सेवा में अगर शिव बाबा याद नहीं होते ना तो अभिमान आने में बहुत ज्यादा देरी नहीं लगती। हम कहीं गए थे और ये बिल्कुल सोच करके गए थे कि वहां जाकर के हमको भाषण ही करना है, फुल तैयारी थी। तो लेकिन ये मैंने अनुभव किया मुरली सुनते सुनते, और खुद को खुशी भी होती है कई बातों पर कि कहीं कहीं पर तो फंसे हैं लेकिन कहीं कहीं पर बहुत आराम से निकल भी गए हैं। तो अच्छा लगता है, फिर वो अच्छे दिन याद करते तो अच्छा लगता है। तो थोड़े दिन पहले की बात है, महीना भी नहीं हुआ तो तैयारी फुल ऑन तैयारी करके गए थे। और कहने वालों ने भी यही कहा था कि आपको माइक मिलेगा और शिव बाबा का इन हजारों लोगों 5-10 हजार 5-6 हजार लोग थे वहां पे, आपको बाबा का ज्ञान देना। ठीक है जी, दे देंगे। तैयारी एकदम बढ़िया तैयारी, बाबा की याद में थे। वहां गए, आगे आगे जाकर के जो वीआईपी की जगह होती है वहां पे बिठा दिए और बैठ गए। फिर बाबा की याद में अच्छा योग, बहुत शक्तिशाली योग अनुभव हो रहा था। लेकिन वैसे ही उन्होंने सीधी अनाउंसमेंट कर दी कि अभी ब्रह्मा कुमारी दीदी आए हैं, वो आएंगे और स्टेज पर आकर के ये सम्मान करेंगे। तो स्टेज पर गए, लेकिन माइक देने वाले भाई जी ने माइक नहीं दिया। और हम भी स्टेज पर गए और स्टेज पर उतरते उतरते सोच रहे थे कि माइक अगर मिलना होगा तो आवाज आ जाएगी, नहीं तो भाई अपना उतरो तो सही नीचे, यहाँ खड़े थोड़ी ना रहना है। नहीं, शर्मिंदा तो बाबा के बच्चे नहीं होते, वो फिर भी अपने बहुत ही ज्यादा अभिमान में और रूहानी अभिमान में रहते हैं। तो युक्ति है कि चलते भी जाओ, और अगर हमारे लिए कोई प्रबंध इन्होंने किया तो हमको रोक लेंगे ना कि अरे दीदी रुको, माइक तो अपना पकड़ो। लेकिन जाते जाते फिर से अपने जो सीट उन्होंने दी हुई थी वहां पर जाकर के बैठ गए, फिर बाबा की याद में। फिर कुछ हुआ, फिर उन्होंने इनवाइट किया, फिर उतरे, फिर जाकर के बैठ गए अपनी सीट पर। माइक नहीं मिला, ज्ञान भी नहीं सुनाया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत अच्छी सेवा हुई। फिर भी बहुत अच्छी सेवा होगी। और उस सेवा के बाद में बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए और सब कुछ हुआ कि ये कहाँ, ये कैसे, अब ये। तो सेवा हमेशा वो नहीं होती जो मैं सोचता हूँ, सेवा कभी कभी वो भी होती है। सेवा हमेशा वो होती है जो हम याद में रह के करते हैं।
तो ये ड्रेस भी सेवा बनती है, कभी कभी ये ड्रेस नहीं है, जैसे दीदी का उदाहरण बताया, तो चेहरा ही हमारे लिए सेवा बनेगा, हमारी स्थिति। लेकिन भाषण बहुत अच्छे कर करके आए और अपने घमंड के अंदर नीचे उतरे कि लो भाई मैं तो करिए ही काम, नाम हो गया मेरा, तो बाबा नंबर देगा 100 में से कितने? 10। 10, क्योंकि इतना काम किया भाई, वहां पे टाइम निकालना है, उनके लिए भगवान के घर की एक सौगात लेकर के गए हैं, टोली बना करके लेके गए हैं, तो 10 से तो ज्यादा नंबर मिलेंगे ही। लेकिन अगर हम लेकिन अगर हम याद के अंदर बैठ करके भी वहां पर आ गए, सबको सकाश दे करके आगे और बिल्कुल सच्चाई के साथ में, तो हो सकता है 100 में से कितने नंबर मिल जाए? 100, क्योंकि लास्ट में दृष्टि से सृष्टि रची जाएंगी। वहां पर जो मेन आत्मा आई हुई थी, जो जिसके ऊपर सबकी नजर थी, वो जब जाने लगी तो बिल्कुल ऐसे आमने सामने बात हुई और सारा बाबा का समझ है उसको, सारी बातें। तो कहने का भाव ये, बाबा ने कहा ये चेक करो कि सेवा में जितना समय और लगन मैंने लगाई ना, क्या याद भी मेरी इतनी शक्तिशाली होती है? सेवा तो हम कितनी भावना से करते हैं, क्योंकि सेवा में हमें एक गुरु को मिलता है, सेवा में अच्छी अच्छी बातें होती है, नए नए टॉपिक होते हैं, लेकिन योग में क्या होता है? लाल लाइट होती है और चुपचाप करके बैठना होता है। बाबा ने कहा क्या वो शक्तिशाली है? क्या वो निर्माण भाव से करी? आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया, ये मैंपन स्वमान को देह विमान में लेकर के आता है। तो याद और सेवा का बैलेंस रखने से स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते, तो समझा बैलेंस किस बात में ऊपर नीचे होता। ऐसे जिम्मेवारी के ताजदारी होने के कारण हर कार्य में जिम्मेवारी भी पूरी निभानी है, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक प्रवृत्ति है। खास करके परिवार में रहने वालों के लिए बात बहुत जरूरी है। बाबा कभी कभी क्या देखते हैं, कभी कभी अलौकिक जिम्मेवारियों में टू मच बिजी हो जाते हैं और घर वाले कहते हैं ओम शांति में गए, ओम शांति में गए, ओम शांति में गए, घर पे टिकते ही नहीं। और कभी कभी घर पर इतने ज्यादा टिकने लग जाते हैं कि ओम शांति नाम की कोई चिड़िया भी है ये भी याद नहीं है हमें, फिर तो वही शांति। राजवीर को सब पता है, क्योंकि हर चीज का अनुभव ही है, हर दिन होता है ये। यही तो कमी बाबा ने देखी है ना हमारी, कि ना हमारे घर वाले ये बोलने की नौबत आए कि ओम शांति में गए, पूरे गए ये तो भाई, ना ये नौबत आए कि भगवान ने जिस स्थान की मेरे को जिम्मेवारी दी, वहां की सेवाएं, वहां की क्लास, वहां की मर्यादाएं छुट्टी पड़ी है तो छुट्टी पड़ी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस। क्या सब्जेक्ट में ये जो याद और सेवा है, ये एक में 2 सब्जेक्ट पास कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, कर रहे हैं। जो दादिया दीदिया ने करा, प्रकाशमणि दादी से पूछा कि आप मुख्य प्रशासिका हो देश विदेश के इतने सारे सेवा स्थानों की, लेकिन आप योग कैसे करते हो? आपको कब टाइम मिलता है? मतलब लोगों से मिलना जुलना, और लोग हमारी तरह साधारण लोग नहीं, वीआईपीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसी सोल्स। तो दादी ने हाथ आगे किया, सभी को सुनाया है ना। दादी ने कहा बस ऐसे करती हूँ, इस मणि को बाहर निकाल करके यहाँ रखती हूँ और चेक करती हूँ कोई दाग तो नहीं लगा। अर्थात अच्छे अच्छे लोगों से मिलते मिलते मुझे कोई अभिमान तो नहीं आया। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ कि ऐसे हम चेक कर सकते हैं। या फिर कहीं अपमान तो नहीं हुआ, कहीं पर मैपन तो नहीं आया। बाबा याद है इस मणि को, ये होता है। और अगर अपने को थोड़ा सा घर का काम ही ज्यादा बढ़ गया ना, इतने में कहते हैं दीदी योग तो लगाया ही नहीं, काम ही बहुत था। लेकिन ये भी कला हमें सीखनी है कि शादी के लड्डू खाते समय भी हम शिव बाबा की याद में कैसे रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। जैसे हमारी क्लास की एक माता, ये शायद सुनने वालों को सबको ही बहुत अच्छी सीख मिलेगी अगर कोई ऐसा करता भी होगा। तो अभी पिछले दिनों उनके घर की शादी थी, तो वो वहां उस शादी में बहुत बिजी थे। तो शादी के अंदर आपको पता है रोज कुछ ना कुछ नया नया सब खा रहे हैं, खिला रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। बाबा के बच्चे अपना लहसुन प्याज और ये सब चीजों का बैलेंस रखते हैं, लेकिन मिठाई है तो घर के अंदर कंदोई ये सब कुछ है तो वो खा रहे बाबा की याद में, ठीक है जी। लेकिन खाते खाते उनको क्या याद आता है कि हम तो यहाँ पर खा रहे हैं, लेकिन हमारे दीदी के लिए क्या लेकर के जाएंगे, बाबा के घर क्या लेकर के जाएंगे, क्योंकि वहां पर ये मार्केट वाला तो
बाहर वाला तो वो चलेगा नहीं, ना बाबा को भोग लगेगा, और बाबा को भोग नहीं लगेगा तो वो खाएंगे भी नहीं। वो शादी से उतरी है आत्मा, और उतरते ही, उतरी तो क्या है, अभी तक तो शादी के अंदर ही है, और उस शादी वाले घर के अंदर ही साफ जो भोग के बर्तन होते हैं वहां पर बाबा के लिए कुछ कुछ बनाया, और बना करके सबसे पहले आते ही शादी से बाबा के घर आते हैं क्लास में, और बाबा को दे करके जाते हैं, दीदी को दे करके जाते हैं कि हम तो इतना कुछ खा करके आए हैं, लेकिन हमारा बाबा, तो इसको शायद कह सकते हैं कि वहां पर खाते खाते भी कौन याद आया। कई माएँ होती है ना, उनके बच्चे दूर होते हैं तो वो शादी में जाके वो मीठा नहीं खाते कि वो पता नहीं वो नहीं खाते। वो नहीं खा रहे तो कैसे खाएं, उनके जीवन में कोई दुख आता है तो वो लोग एंजॉय नहीं करते। हमारी क्लास में एक माता है, उनके यंग एज के अंदर कोई ने शरीर छोड़ दिया, किसी के पति ने। उस दिन के बाद में वो कहते कि दीदी मैंने कभी श्रृंगार नहीं किया, क्योंकि मेरी इस जो भी उनकी बहन या जो भी रिलेशन होता है, तो मेरी घर की इस आत्मा ने यंग एज के अंदर अपना ये जीवन साथी खोया है, ये श्रृंगार नहीं कर रही, ये कुछ नियमों के अंदर है, ये कुछ ऐसे है, तो उसके बाद में मैंने कभी बिंदी वो वाली नहीं लगाई, ये लगा लिया, मैंने कभी ये नहीं किया, ये कर लिया, मैंने कभी ये नहीं किया। ये नेचुरल चीजें होती है संसार में कई सारी। तो बाबा भी कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस रहेगा तो लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारियों का भी क्या रखना है, बैलेंस रखना है। जितनी जिम्मेवारी बड़ी है उतना ही ज्यादा डबल लाइट रहना है, बाबा ने कहा। चिंता नहीं करनी, बोझ नहीं महसूस होना चाहिए। अगर बाबा की याद में हम दोनों जिम्मेवारियां निभा रहे हैं ना, तो कहीं पर भी हमको बोझ नहीं लगेगा, अरे वहां जाना है, अरे घर का भी करना है, अरे घर का करना है, अरे वहां भी जाना है। वो आत्मा डबल लाइट बन करके दोनों जिम्मेवारियां निभा लेती है। दूसरी बात बाबा ने कहा, पुरुषार्थ में चलते चलते क्या हो जाता है, ये अलबेलापन आ जाता है। महावीर महारथी बन गए, बहुत अच्छी बात आ रही है, मुरली का लास्ट पॉइंट हम सुन रहे हैं। ज्ञानी भी बन गए, योगी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए, और प्राप्तियां भी बहुत अच्छी कर ली। लेकिन हर कदम में क्या उड़ती कला का अनुभव करते हो? जैसे मैं भाग्यशाली आत्मा अपने आप को देखती हूँ कि बुद्धि के अंदर ज्ञान भी बैठ गया, योग भी, हाँ संतुष्ट हूँ कि अच्छा लगता है, सेवाएं भी हर दिन कोई ना कोई मेला लगा हुआ है, और धारणाएं भी, हाँ मैं संतुष्ट हूँ, प्राप्तियां भी मुझ आत्मा को हो रही है, सब कुछ है। लेकिन बाबा ने कहा खाली इन चीजों को लेकर के बैठ तो नहीं गए हो, या हर दिन उड़ती कला का अनुभव हो रहा है। पुरुषार्थ में प्राप्ति का नशा और खुशी तो आवश्यक है, लेकिन हर कदम में उन्नति और उड़ती कला का अनुभव भी आवश्यक है। ये एक नया बैलेंस बाबा ने बताया है कि जो अभी मुझे बाबा से मिला उस खुशी में रहना, ये तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, भूलना नहीं चाहिए। लेकिन खुशी के साथ साथ में चेक भी करो कि ये तो मेरे को इतने समय की खुशी मिल गई, लेकिन क्या मेरी हर कदम में उन्नति हो रही है बीके लाइफ में, या एक ही अनुभव को लेकर के आज तक बैठे हैं और अब कहते हैं कि अब तो हम वो पुरुषार्थ नहीं करते, पहले तो हम बहुत करते थे। कई पुराने पुराने भाई बहने मिलते हैं, वो क्या कहते हैं, आप तो यंग हो ना तो ये करते हो, हमारे समय में हम भी ऐसे करते थे। तो बाबा ने तो किसी को भी नहीं कहा कि अपने समय में करो, बाबा ने तो हमेशा कहा है करते ही जाओ। तो ये भी बैलेंस रखना है, नहीं तो दूसरे से ईर्ष्या आने की पूरी पूरी संभावना होती है, अलबेलापन आने की संभावना होती है। अगर ये बैलेंस नहीं रहता तो अलबेलापन और ब्लेसिंग प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे नहीं समझना कि हम तो सब जान गए, अनुभवी बन गए, बहुत अच्छी रीति चल रहे हैं। अच्छे बने हो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे से आगे उन्नति को भी पाना है। ऐसे विशेष कर्म कर सर्व आत्माओं के आगे एग्जाम्पल बनना है। और आज देखो बाबा ने एग्जाम्पल बनने के लिए क्या कहा, हर एक सेंटर को एग्जाम्पल बनना है। किसी सेंटर को कोई बोले कि अगर सरल जीवन देखनी हो तो इस सेंटर के अंदर जाकर के इस परिवार को देखो, सहनशीलता देखनी हो तो इस सेंटर में इस परिवार में जाकर के देखो, बैलेंस देखना हो तो इस विशेष आत्मा को देखो। बाबा ने कहा ऐसे कमाल करने वाले हो ना, कमाल तो ये होती है। बाकी रोज अपनी रेगुलर मुरली कर रहे हैं, रोज पढ़ाई कर रहे हैं, रोज जो भी हमारे कर्म हमने लिमिट में बना के रखे वो कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा गुणों का प्रैक्टिकल स्वरूप हमें बनना, एग्जाम्पल बनना है। और एक बाबा ने भविष्यवाणी की थी 1984 में,
जो आज 2026 में तो मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष होता हुआ खुद देख रही हूँ पर्सनली। बाबा ने कहा, रूहानी अविनाशी पद्मा पदम पति सर्व खजानों के खानों के मालिक क्या होता है, ये अभी उन आत्माओं को अनुभव कराओ जिनके पास पहले से बहुत खजाने हैं। ये सिर्फ विनाशी धन के मालिक हैं। ऐसे लोगों को इस अविनाशी खजाने का महत्व सुनाकर अविनाशी संपत्ति से संपन्न बनाओ। अंत में इन्हों को जगाने का पाठ है। ये संबंध में नहीं आएंगे, संपर्क में आएंगे। ये क्लास के रेगुलर स्टूडेंट नहीं होते। कई लोग बोलते हैं ना अपने अपनी दीदियों को कि आप लोग सेवा तो इतनी कर रहे हो, क्लास तो बढ़ती नहीं है। बाबा ने वही बात कही कि अंत में आत्माओं को केवल जगाने का काम होगा। ऐसी आत्माओं के केवल संपर्क में रहने का समय होगा। ये आत्माएं संबंध में नहीं आएंगी, ये केवल संपर्क में रहेंगी। कोई भी काम करना होगा, दीदी आज ये कर रहे हैं, आज हम आ सकते हैं, आज मिल सकते हैं, आज मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है, थोड़ी सी कमेंट्री रिकॉर्ड करके भेज दो। अब कितने सारे लोग हैं वो 2-2 मिनट की कमेंट्रियां मंगा लेते हैं, बस रिकॉर्ड करके भेज दो। ये आत्माएं संबंध में नहीं है, लेकिन ये आत्माएं कौन है? संपर्क वाली है, क्योंकि ये उस विनाशी खजाने से तो संपन्न है, लेकिन अविनाशी खजाने से बाबा ने कहा आपको संपन्न करना है। अंत में केवल जगाने का पाठ होगा। इसलिए अब ऐसी आत्माओं को भी जगाने का समय पहुंच गया है, तो जगाओ, खूब अच्छे तरीके से जगाओ, क्योंकि संपत्ति के नशे की नींद में सोए हुए हैं। नशे वाले को बार बार जगाना पड़ता है, एक बारी में। स्थूल नशे की भी अगर बात करें तो बाबा ने कहा एक बारी में नहीं जागेंगे। तो अब ऐसे नशे में सोने वाली आत्माओं को अविनाशी संपत्ति से परिचित करो। तो ये मुरली है। आगे बाबा ने दादियों से मुलाकात की है। तो इस मुरली से हमने क्या सीख ली? पहला, याद और सेवा में बैलेंस रखना है, उल्टे नशे में नहीं रहना कि मैं तो याद में ही सेवा कर रही हूँ। बाबा ने कहा ये अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए याद सेवा में जितनी लगन और शक्ति लगाते हैं, याद भी क्या मेरी इतनी शक्तिशाली है। और स्वमान और निर्माण का बैलेंस रखना है, ठीक है। स्वमान में भी बहुत ज्यादा रहना है। जैसे मुझे स्वमान है कि मैं एक ब्रह्मा कुमारी हूं, मैं एक ब्रह्मा कुमारी हूं, लेकिन निर्माण भी रहना है कि मैं तो एक ब्रह्मा कुमारी हूं ना, तो मुझे निर्माण ही रहना होगा। तो स्वमान भी और निर्माण भी, दूसरा बैलेंस। तीसरा बैलेंस बाबा ने कौन सा कहा? हाँ, खुशी और प्राप्ति के ये तो आवश्यक है नशे में रहना, लेकिन साथ साथ में आगे से आगे उन्नति करते जाओ। जो सेवाएं की उसका बैठ करके जापना करते जाओ, मैं तो ये किया, मैं तो ये करती हूँ, ये करती हूँ। उन्नति कहाँ हो रही है उसके अंदर, आगे से आगे, ठीक है। हर चीज में देखो। और किसका बैलेंस रखना है? और किसका बैलेंस रखना है? और बैलेंस नहीं रखना। और बाबा ने कहा है कि क्या करना है आपको? एग्जाम्पल बनना है। तो अपनी अपनी क्लास के अंदर सबको क्या बनना है? एग्जाम्पल, ताकि हम ऐसे विशेष आत्मा बने कि कोई कहे कि अगर सरलता का गुण देखना हो तो इनको देखो भाई, अगर एक योगी देखना हो तो इनको देखो, बैलेंस्ड आत्मा देखना हो तो इनको देखो। आज की मुरली से होमवर्क, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए 21 पॉइंट हमें निकालने हैं, जिसमें बैलेंस रखना होता है। और इसमें से एक जो अभी हमारी कमी है, उसके लिए दृढ़ संकल्प आज से करना है, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। तो इस आध्यात्मिक जीवन में कौन सी ऐसी 21 बातें हैं जिसके अंदर मुझे बैलेंस रखना है, तो वो आपको अपने पर्सनल लेवल पर सोचनी पड़ेगी और यहाँ पर आज निकालनी है। बहुत अच्छा आज का होमवर्क है, ध्यान से करना। होमवर्क समझ आ गया? क्योंकि फिर बाद में कहते हैं कि दीदी हमें तो होमवर्क ही नहीं समझ में आया, इसलिए हमने होमवर्क किया ही नहीं। ये फिर एक और महान अलबेलापन है, बहाना है। तो नहीं, होमवर्क बहुत अच्छा समझ में आ गया। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन चल रही है, इसके अंदर उन्नति करने के लिए मुझे किन किन बातों में बैलेंस रखना है, ऐसे 21 पॉइंट निकालनी है। जैसे अपनी नींद और सुबह के जागने में बैलेंस रखना है। जब रात को सोऊंगी 12 बजे तो सुबह उठूंगी कितने बजे? नहीं, मान लो 4 बजे उठूंगी। कईयों को इतनी भी कला होती है कि लेट सो करके भी वो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन बॉडी बैलेंस में नहीं रहेगी। एक समय आते आते जो अंदर बीमारियों का खजाना निकल करके आएगा ना,
उसके बहुत सारे कारण होते हैं, नींद और मोबाइल और ये सब चीजें। इसके लिए अपनी नींद और इसके अंदर भी बैलेंस रखो। हर चीज को नया बनाने के लिए कुछ समय लगता है, कभी घर वाले अड़चन पड़ेंगे, कभी, और आप सभी तो अनुभवी हो, जब नया भोजन अपनाया अड़चने आई, लेकिन अब यूज्ड टू हो गए, उनको पता है ये तो ऐसे ही रहेंगे। जब रोज सुबह उठ करके नहा धो करके मुरली में आए तो भी अड़चन आई, लेकिन उनको पता है ये तो जाएंगे ही जाएंगे। कल बारिश आ गई तो भी हम आ गए, क्योंकि उनको पता है ये नहीं रुकने वाले, ये तो जाएंगे। इंजेक्शन ठोक रहे हैं लेकिन उनको पता है ये नहीं रुकने वाले, ये तो ठीक है लक्ष्मी बहन, ये तो जाएंगे। ऐसे ही नींद और जागने का हमको क्या रखना है, बैलेंस। लक्ष्मी बहन भी उदाहरण मूर्त है, तो ऐसी कई सारी चीजों में हमें उदाहरण। अभी डॉक्टर ने इनको बाहर निकलने के लिए मना किया है, इंजेक्शन लगते हैं और सब कुछ शरीर के अंदर आई है दिक्कत सी, और हमें पता है इनका हार्ट का सब कुछ हुआ है, लेकिन भाई जी को बोल दिया कि देखो मैं जाऊंगी तो सही, रुकूंगी तो नहीं, मैं बाबा की मुरली तो जरूर सुन के आऊंगी, मेरे को आप गाड़ी में छोड़ाओ। छोड़ आते हैं। बताओ, वीआईपी आत्माएं गाड़ी में आती है, क्या करें। ठीक है, तो ऐसे हमको उदाहरण मूर्त बनना है। कष्ट सबको है, अब उनको देख के कोई बोल सकता है कि वो कष्ट के अंदर बैठे हैं? थोड़े दिन पहले ये गिर करके आए थे कैलाश बहन, इनको कौन बोल सकता है कष्ट के अंदर बैठे हैं? लेकिन दीदी को तो सब मालूम होता है ना, दीदी को तो बताते हैं, ताई पता लगता है, लेकिन बैठे हैं। इसके लिए नींद और इसका बैलेंस बना के रखो, बॉडी और आत्मा का बैलेंस बना के रखो। खाना कितना खाना है और त्यागना भी पड़ता है, हमेशा खाना ही नहीं पड़ता, उसका भी बैलेंस बनाना है हमको। ओके, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बस केवल